जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी और आपके मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिस्ला पर। कक्षाएं चल रही हैं आप सबकी। हमारा जो सिलसिला है वो पहुंच चुका है वाक्यों पर। हमने पहले वीडियो में वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के तत्व क्या होते हैं, वाक्य में विस्तार और उसकी समझ कैसे विकसित होती है, हमने उसको देखा। जिसमें कि संबोधन, विस्मयादि, कर्ता विस्तारक कर्ता, कर्म विस्तारक कर्म, क्रिया विस्तारक क्रिया आदि चीजों को हम लोगों ने विधिवत समझा, जाना, देखा और समझ लिया है। फिर अंततोगत्वा उस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि दो आधार पर हम वाक्य को पढ़ेंगे। पहला आधार आपके सामने है जिसका नाम है रचना के आधार पर। दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर वाक्य। पिछली वीडियो में इंगित कर दिया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल हम जो पढ़ने चल रहे हैं ना, वो अर्थ के आधार पर नहीं है बल्कि रचना के आधार पर है। तो रचना के आधार पर जो 3 हैं वो कौन है? वो 3 हैं तो कौन है? तो एक को कहा जाता है सरल वाक्य। आनंद का विषय है कि कभी कभी इसी को कह देते हैं क्या, साधारण वाक्य। समझने का विषय है, पहला हम इसको पढ़ेंगे। इसके आधार पर पहला ये हुआ, 3 होते हैं। दूसरे को क्या कहा जाता है जरा समझेंगे। इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगर कोई भी विद्यार्थी हिंदी का है और वो हिंदी समझता है तो सबसे पहले उसे वाक्यों व शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में जो लिखा जाता है डेफिनेट वही होता है। हमारे यहाँ अंग्रेजी की तरह वाहियात काम नहीं है। अंग्रेजी में के बोले इसका मतलब भी का होता है, सी बोल दिए कैट में सी देखे CAT तो सी का मतलब भी का होता है, और कैच में अगर आप सीके देखें हाँ तो सीके का मतलब भी का होता है। और इसके साथ साथ अगर कहीं CTH दिया रहे तब भी इसका मतलब का होता है। अजीब सी बात है कि समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी में हम किसका मतलब का समझें, लेकिन हिंदी में सब का मतलब सिर्फ एक ही है। ये बदला, ये बदला, ये बदला, ये बदला, लेकिन ये एक जैसा ही है। हिंदी इतनी वैज्ञानिक भाषा है, जो बोली जाती है वही एग्जैक्ट लिखा जाता है। अंग्रेजी में मैंने मान लो अपनी पत्नी से रूठा या अपनी प्रेमिका से रूठा, तो मैंने कहा कि वो कही अरे कुछ खाना खा लो, तो हमने लिख दिया आई नो, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन लिख दिया तो समझ में आ रहा आई नो। और एक होता है आई नो, ये भी आई नो मैं खाऊंगा, आई नो नहीं खाऊंगा, या आई नो मैं जानता हूं। अब सवाल यह था कि अंग्रेजी जब लिख दी गई तो समझ गया कि इसका मतलब जानता हूं, इसका मतलब मना कर रहे हैं, लेकिन बोल तो दोनों को आई नो दोनों को रहा हूं। आई नो दोनों है, लेकिन हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखोगे? आई नो। इसके अलावा दूसरे ढंग से आप इसको लिख ही नहीं सकते। हिंदी इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जो एग्जैक्टली बोला जाता है वही लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं, उसके कई रूप और रंग बदले हैं। इसीलिए अंग्रेजी हो सकता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक हो, लेकिन हिंदी से काफी नीचे है। वजह वैज्ञानिकता इसकी नीचे है। और अब कुछ ऐसे चिरकुट लोग होंगे जो कह देते हैं कि अंग्रेजी ग्लोबलाइजेशन वाली भाषा है, ग्लोबल भाषा है, लैंग्वेज है। आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर राज किया, व्यापार किया, तो अपने व्यापार को चमकाने हेतु वो जिस जिस भी देश में गए, भारत में आए, उन्होंने जिस जिस भी देश में अपना कदम रखा, अपनी भाषा का विस्तार कर दिया, अपनी भाषा को लोगों को मजबूर कर दिया। तो क्या हम भारतीयों में इतनी औकात नहीं कि अपनी भाषा को दुनिया को जानने के लिए मजबूर कर दें? आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये जो भी प्लेटफॉर्म है सब हिंदी में क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। व्यापार से ही सब कुछ होता है। पैसा चूंकि आना चाहिए। जीवन में हमेशा अमूल्य निधि चीजें महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे शुरू से ही जमीन का मूल्य कभी नहीं घटा, आज तक ये रिकॉर्ड रहा है।
सोने चांदी कीमती जेवरातों का मूल्य कभी घटा नहीं, ये बढ़ा ही चला गया। और ऐसे ही शिक्षा का मूल्य भी कभी बढ़ा घटा नहीं, हमेशा बढ़ा रहा है। और हमारी हिंदी का मूल्य जब से ये पैदा हुई है और अब तक सिर्फ बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो डेफिनेट है कि हम अंग्रेजी के पीछे, अंग्रेजी के सौंदर्य या अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्दों को बोलकर क्यों गौरवान्वित होते हैं। प्रेमिका को बोलना हो आई लव यू तो लगता है कुछ ऐसा मैजिक बोल दिए, गोली मार दिए। अगर वही प्रेम से कह दिया जाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या ये बात ज्यादा सही नहीं लग रही? आई लव यू का थोड़ा सा महत्व तो समझे क्या है ये। आप देखें, मैं कई बार इसको मजाक में कहा हूं, लेकिन इसको समझे जरा। एक अंग्रेज के ही द्वारा ये निकल सकता है। अब जरा इसका अर्थ समझें। आई का अर्थ होता है मैं, लव का मतलब होता है प्यार, और यू का मतलब होता है तुमसे। अब किसी ने मुझे कहा, अब इसका रिजेक्ट हम आंसर दें तो क्या होगा? आई लव यू टू। अब इसका अर्थ समझें। आई का मतलब यहां डेफिनेट हुआ क्या? मैं। लव का मतलब क्या हुआ? प्यार। यू का मतलब क्या हुआ? तुमसे। और टू का मतलब हुआ क्या? भी। मेरी प्रेमिका ने कहा आई लव यू, मैंने लिख बोला आई लव यू टू, यानी मैं प्यार तुमसे भी करता हूं। तुमसे भी मतलब 2 4 10 ठू हैं, ले तो महू से कर लेते हैं। भी, तुमसे भी मतलब पहले से है। लेकिन अगर कोई भारतीय कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं तो यहां भारत का व्यक्ति क्या कहेगा? तुरंत कहेगा मैं भी तुरंत यहां लग गया है, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। कितना अंतर है? तुमसे भी यानी यहां बहुत के चांसेस हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये भाषा का अलगाव है, ये भाषा का अंतर है कि हम बोल क्या रहे हैं। वहां का कल्चर है एक से अधिक और हम उसको अपना रहे हैं। हमारे यहां कल्चर है बस एक ही में मस्त रहो। अब इस आधार पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो गंदे हैं, गलत है और हम बहुत सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब चीजें कभी अलग बात करूंगा, वो अलग विषय है। एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, और वो गलत है ये भी कहीं प्रमाणित नहीं है। तो हालांकि आइए फिर पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बातें मान लीजिए बीच बीच में होती रहेंगी। आ जाता है कभी कभी अंग्रेजी का ऊपर गुस्सा, तो निकाल देते हैं। ये हो गया दूसरा प्रकार, संयुक्त। तो हम जो बता रहे थे कि हिंदी में जो लिखा जाता है वाकई होता वही है। अब यहां कह रहा संयुक्त, साथ में जो जुड़ रहा हो, और यहां कह रहा सरल साधारण जो जुड़ा ना हो, और यह कह रहा संयुक्त कर दो, जोड़ दो। लेकिन यहां कह रहा है मिश्र वाक्य। क्या कह रहा है? मिश्र वाक्य, क्या मिला दो। यहां कहा साधारण व्यक्ति हूं, अकेले रहने दो। यहां कहा कि हमें 2 लोगों को जोड़ दो। यहां कह रहा है कि जितने मर्जी मिला दो। जोड़ना सिर्फ 2 से होता है, मिलाना बहु से होता है, बहुत से होता है, और अकेला या साधारण जो होता है वो अकेले होता है। बस इतना सो इसमें मैटर है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आप मानिए कि आपका यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। हमने कहा सुधा खाती है, इट्स मैटर, ये मैटर करता है, ये आप समझें। एक ही काम हुआ कि सुधा खाती है, दूसरा कोई काम नहीं। अगर मैं ये लिख देता सुधा खाती है, यहां पर एक हुआ, अब इसमें एक दूसरा जोड़ना, और राहुल सोता है, राहुल सोता है। अब ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। जोड़ने के लिए कौन आ गया? और जोड़ दिया गया, 2 वाक्यों को जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य हो गया। अकेला था, सरल वाक्य हो गया, साधारण वाक्य था। लेकिन अब मिला देना है। मिलाना कैसे, जरा वो समझें।
जैसे हमने कहा कपिल फोन बहुत बज रहा है, हमने कहा कपिल फोन बज रहा है, इसलिए पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, जरा संभालें। ये वाक्य क्या है? स्वतंत्र नहीं है। कपिल फोन बज रहा है, नंबर 1 वाक्य यही फाइनल हो गया। ये स्वतंत्र वाक्य था। अगर इसमें पूछ लिया जाए कपिल फोन बज रहा है में कौन सा वाक्य, तो सरल है। लेकिन अब कहोगे कि गुरुजी हम संयुक्त कह दें, क्योंकि इसलिए जोड़ रहा, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, यह बात इस पर डिपेंड है। अगर फोन बजता ना तो दिक्कत होती ना। तो यहां जोड़ा नहीं बल्कि आधारित है। जब जोड़ा ना गया हो अलग अलग, बल्कि इसी पर आधारित हो, तो वहीं पर मिश्र वाक्य हो जाता है। हमने कहा वह खाता है, यह डेफिनेट है कि सरल वाक्य। वह खाता है, तुम खाता है तथा तुम गाती हो, ये 2 अलग वाक्य हो गए, तो ये संयुक्त हो गया। ठीक है, अब मिश्र कहां होगा? वह खाता तो मोटा होकर कायदे से खेलता, कायदे से खेलता। अब एक वाक्य है, सुनना जरा। वह खाता तो, ध्यान देना, वह खाता ये सरल था, लेकिन अगर ये खाया नहीं तो मोटा हुआ नहीं। डिपेंडेंट है, जोड़ा नहीं है, डिपेंड है। खाया नहीं, मोटा हुआ नहीं, मोटा होगा नहीं तो कायदे से खेलेगा नहीं। तो जब एक वाक्य पर सारे वाक्य आधारित हों, यहां देखो ये स्वतंत्र, वह खाता है, यही बात खत्म, तुम गाती हो, दूसरी बात होगी। लेकिन जोड़ा किसने है? तथा ने जोड़ दिया, संयुक्त। स्वतंत्र था, सरल, लेकिन एक पर सारे आधारित हैं। वह खाता तो मोटा होकर कायदे से बोलता। जब इसी पर दोनों आधारित हैं, ये संयुक्त, ये मिश्र हो गया, ये संयुक्त हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सरल, संयुक्त और मिश्र, 3 बातें समझ में। हालांकि इसको हम अलग अलग भी समझाने चल रहे हैं, आप इसको समझें। आइए नंबर 1 सरल वाक्य समझते हैं। सरल वाक्य समझते हैं। अब है क्या ये, होता कहां है? जरा इसकी परिभाषा के साथ हम समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि जब किसी वाक्य में, केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वहां पर सरल वाक्य होगा, वहां पर सरल वाक्य हो जाएगा। याद रखना, हमने बताया था क्या? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया बताया था। अब इसका विस्तारक अलग बात है। हमने कहा था जो कर्ता होता है उसे को उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। शेष जो होते हैं उसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। कहा कि एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। जैसे हमने कहा राजू दौड़ता या साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है। राजू साइकिल चलाता है, तो राजू हो गया क्या? कर्ता। साइकिल क्या है? कर्म। चलाता क्या है? क्रिया। जहां तीनों मौजूद है, अब इसमें उद्देश्य क्या होगा? एक ही तो उद्देश्य है, कर्ता राजू, दूसरा कोई है नहीं। अगर एक है, साइकिल कर्म और क्रिया मिलाकर कुल एक हो गए। विधेय भी एक ही है, दो नहीं। अगर एक उद्देश्य एक विधेय है तो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा।
सरल वाक्य होगा। सिर्फ एक उद्देश्य, एक कर विधेय हो रहे हैं तो 100% एक ही सरल वाक्य होगा। ठीक है, जहां एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय रह जाए तो सरल वाक्य। क्लियर हुआ? ठीक है, सरल वाक्य को साधारण कहते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। अब इसको समझना होगा। जहां पर संयुक्त मतलब जोड़ना, जोड़ देना, जहां पर दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जहां पर दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया हो, पर जोड़ा तो गया हो पर दोनों स्वतंत्र हों, एक दूसरे से जुड़े ना हो, एक दूसरे से पहले से ही जुड़े ना हो, तो वहां संयुक्त वाक्य होगा। दोनों स्वतंत्र, पहले से जुड़े ना, बैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जोड़ा जाए जबरदस्ती, जैसे जब गन्ना ना बैठता है तो पति पत्नी, और गन्ना बैठ गया तो वो मिश्र वाक्य हो गया। गन्ना बैठ गया भाई, मिश्र हो गया, दोनों मिल गए एक में। लेकिन जबरदस्ती पति और पत्नी खींचातानी लगा रहे, वो संयुक्त वाक्य। जैसे दादा घर आए और दादा घर आए और कपड़ा साफ करने लगे। अब देखो, दादा घर आए एक वाक्य है, कपड़ा साफ करने लगे दो वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? दादा के आने से कपड़ा की सफाई का कोनो रिलेशन ना है। अगर रिलेशन होता तो मिश्र हो जाता, ये शब्द जोड़ रहा और, तो डेफिनेट है कि वहां क्या होगा? संयुक्त होगा। याद रखना, संयुक्त 4 प्रकार के होते हैं, ये नई बात बताने जा रहा हूं। संयुक्त वाक्य के प्रकार, तो संयुक्त वाक्य के प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक को कहा जाता है विकल्प सूचक। नंबर 2 को कहा जाता है संयोजक। हो सकता है पहले भी इसको कर दें, वो अलग बात है, आगे पीछे कुछ भी कर लेना, समझ से बात नहीं। विकल्प सूचक, संयोजक, विभाजक, और चौथे को कहते हैं परिमाणवाचक। ये 4 होते हैं। संयुक्त को, यानी कभी कभी हम विकल्प की सूचना देते हैं, कभी कभी हम जोड़ने की सूचना देते हैं। जोड़ने का होगा तो संयुक्त आप समझ जाएंगे, विकल्प की बात करेगा तब भी आप समझ जाएंगे, अलगाव की बात करें, विभाजक अलग कर दे, और परिमाण यानी माप दे, तौल दे, इन 4 अवस्थाओं में संयुक्त वाक्य होगा। इसको अगर आज समझ गए तो संयुक्त, सरल और मिश्र में कभी गलती नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो पहले हम संयोजक समझेंगे क्या है। संयोजक समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, संयोजक। संयुक्त वाक्य, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से
वाक्य से संयोजक अवयव, संयोजक अवयव और तथा आदि से जोड़े गए हों तो वहां संयोजक होगा। यानी संयोजक संयुक्त वाक्य होगा, यानी जहां और दे देना और तथा दे दे, इन दोनों से जहां जोड़ दिया जाएगा तो वो संयुक्त वाक्य का वह रूप जिसमें संयोजक होगा। जैसे माला सो गई थी या सो गई है और सीमा पढ़ रही है। यहां और जो आया ये किसका सूचक है? संयोजक का। संयोजक का और जहां देख लेना वो संयोजक संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर तथा की बात भी है, भाई तथा भी है तब भी संयोजक हो। जैसे हमने कहा अब्दुल बैठा है तथा आकृति मोबाइल चला रही, मोबाइल चला रही है। दोनों अलग अलग बात है। अब्दुल बैठा है एक अलग वाक्य हुआ, लेकिन आकृति मोबाइल चला रही एक अलग बात होगी। लेकिन जोड़ने का कार्य किसने किया? तथा ने। और जहां तथा और होगा वहां संयोजक संयुक्त वाक्य होगा। एग्जैक्टली आप ये समझ चुके हो। मुझे लगता है अब देखिए स्वतंत्र दोनों हैं, स्वतंत्र दोनों हैं, तो इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य होगा। चलिए बढ़ लेते हैं और आगे। नंबर 2, विभाजक संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य वाक्य का परस्पर भेद या विरोध दर्शाया जाए तो ऐसे वाक्य पर या ऐसे वाक्य में परंतु, लेकिन, किंतु आदि लगाकर विभाजक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। बात समझिएगा। जैसे राजीव घर आ गया किंतु सुमन नहीं आई। तो सुमन नहीं आई एक अलग वाक्य है और राजीव घर आ गया एक अलग बात है। लेकिन इसको जोड़ने का कार्य किंतु ने किया, विरोध में। वो नहीं आई और ये आया, तो यहां पर विभाजक हो गया। कभी कभी कह देता है वह खाया, वह बहुत खाया, परंतु तुम कुछ न लिए, कुछ न लिए।
तो यहां वह बहुत खाया तुम कुछ न लिए, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन इनको जोड़ने का कार्य परंतु ने किया। यहां निश्चित तौर पर विभाजक की बात है। और भी देखें मजे की बात और आनंद का विषय, जैसे अगला अगर हम कहें तो जिसे आप विकल्प, तीसरा विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि जो नई बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करेंगे अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। प्ले स्टोर में जाकर जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो हमारा मोबाइल ऐप आ जाएगा। मोबाइल ऐप आ जाने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर जैसे ही देंगे उसमें ईमेल आईडी मांगेगा, अपना नाम भर दीजिएगा। इसके बाद प्ले आपको नीचे मोबाइल के बिल्कुल अंत में यहाँ होम, बैच, स्टोर, प्रोफाइल और अन्य चीज, चैट, लास्ट में चैट आ जाएगा। ये चीजें अंत में आ जाती है। तो आप स्टोर पे जाएंगे, होम, बैच के तुरंत बाद होम और बैच के बाद स्टोर अंत में होगा नीचे। स्टोर पे जैसे जाएंगे वहां क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे टॉप पर सारे बैचेस लगी हैं कि आप टीजीटी लेंगे, पीजीटी लेंगे या तीनों लेंगे। मैंने व्यवस्था कर रखी है हर चीज को अलग अलग से। कपिल महोदय ने उसको सीधे सीधे बना लिया। आप जाकर उसके ज्वाइन जरूर करें और वहां से बैच आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो 700-791-7273 पर जरूर फोन कर लें। किस पे? जी हाँ, 700-791-7273 पर आपको फोन करना है। आप इसको फोन कर लेंगे, निश्चित तौर पर कपिल महोदय आपको किस प्रकार से एडमिशन लेना है, किस प्रकार से आपको मदद दी जाएगी और आप कैसे सफल हो सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपस्थित होने जा रही है। निश्चित तौर पर आप तुरंत इसे ज्वाइन करें। और हमारी जो बैच है वो झारखंड की प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड की प्रवक्ता के लिए और महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी फोकस है क्योंकि एलटी की वैकेंसी बिल्कुल आपके सामने है। तो एलटी की वैकेंसी पर मेरा पूरा जो है जोर है कि वो आपको मिले और आप अपनी परीक्षाओं को पूरी तरह से फलीभूत हो सके, लाभ ले सके। तो निश्चित तौर मुझे आशा है कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी बिगिनिंग हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तुरंत फोन करें 700-791-7273 पर। निश्चित तौर पर कपिल जी आपकी सेवा जरूर करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर से नंबर 3, विभाजक। विभाजक हो चुका शायद, अभी जस्ट पढ़ा है। और अब होगा विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, वाक्य है क्या? समझना होगा, जानना होगा और देखना होगा। जिसमें यानी जिस वाक्य में, जिसमें दो वाक्यों में, जिसमें दो वाक्यों में विकल्प अर्थात किसी एक की स्वीकृति का भाव रहता है उसे विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य को जोड़ने के लिए क्या होता है? या, अथवा, से। जैसे मैंने कह दिया, यहां एक बात ध्यान देने वाली बात है, स्वीकृति, एक की स्वीकृति का भाव रहता है। जैसे मोहन खाना खा लो या खाओ, अथवा सीमा खा लेगी।
सीमा खा लेगी। मोहन खाना खाओ, अथवा मतलब नहीं खा रहे तो सुकृति क्या है, सीमा खा लेगी। तो यहां पर मोहन खाना खाओ अथवा सीमा खाना खा लेगी, एक बात। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि रीमा घर गई या अतुल चला गया। रीमा घर गई या अतुल चला गया। तो यहां यह जो है वो विकल्प है कि भाई कौन गया, विकल्प में मौजूद है, दोनों में से कोई एक तो गया ही होगा, तो यहां हो गया। चौथे को कहते हैं परिणाम, परिणाम सूचक। परिणाम है यहां पर, जो पिछली वीडियो बताया है बात, यहां पर जो हमने बताया था, ये परिणाम नहीं बल्कि परिणाम है, परिणाम सूचक। तो ये 4 होते हैं। तो आइए देखते हैं परिणाम सूचक को। परिणाम सूचक क्या होता है? परिणाम सूचक ये है कहां पे? परिणाम सूचक में देखें तो जिसमें मुख्य वाक्यों में फल और कारण का संबंध रहता है, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम बता रहा हो तो उसे बता रहा हो तथा उसे प्रकट करने के लिए इसलिए क्योंकि अतएव तो आदि लगे हों तो वहां परिणाम सूचक होगा। अतएव क्योंकि इसलिए यदि मेहनत